राज्यपाल ने की अधिकारियों के साथ बैठक। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में की समीक्षा बैठक। जल संरक्षण पर राज्यपाल का विशेष फोकस। कोंडागांव में बुद्ध शांति पार्क का लोकार्पण। सीएम भोगांव में करेंगे लोकार्पण। तैयारियों का कलेक्टर ने किया लिया जायजा। कोंडागांव थाने का वार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक ने किया। थाने का वार्षिक निरीक्षण उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों को दिया इनाम। रायपुर में नए सौर ऊर्जा शोरूम का भव्य उद्घाटन। नरसिंहा विधायक अनुज शर्मा रहे मुख्य अतिथि। विधायक ने पीएम सूर्यघर योजना का किया उल्लेख। कोंडागांव में ग्रीष्मकालीन खेल के लिए प्रशिक्षण शिविर में तैराकी का प्रशिक्षण ले रहे बच्चे। ऑडिटोरियम स्थित स्विमिंग पूल में चल रहा प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रवीन डेका कांकेर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गौशाला का लोकार्पण किया और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों से आए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने समूह के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने महिला समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं और इसी तरह मेहनत से कार्य कर आगे बढ़े। उन्होंने बकरी पालन को लाभकारी बताते हुए इस कार्य को बढ़ावा देने की बात कही है। इस मौके पर कांकेर विधायक आशाराम नेताम, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित अधिकारी मौजूद रहे। रवीन डेका ने कांकेर जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन सिगार भाट स्थित काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वर्ल्ड वॉरफेयर महाविद्यालय में पहुंचकर जवानों के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण की बारीकियों की जानकारी ली। इस दौरान जवानों के अभ्यास का लाइव डेमो देखा और उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल महाविद्यालय में स्थित म्यूजियम में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख माओवादी घटनाक्रम से अवगत हुए। इसके अलावा राज्यपाल ने जंगल पार कॉलेज का भ्रमण कर विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों पर प्रशिक्षार्थियों के द्वारा अभ्यास कर डेमो देखा। इस मौके पर कांकेर विधायक आशाराम नेताम, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईके एलिसेला सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की ने धरसीवा में नवनिर्मित एसएमसी मल्टी स्पेशलिटी निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की चर्चा कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्न विषयों पर जानकारी ली और उन्होंने नागरिकों और अस्पताल प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि एसएमसी हॉस्पिटल केवल इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि एक विश्वास और भरोसे का केंद्र बना रहे हैं, जहां तकनीकी के साथ साथ संवेदना भी मौजूद है। इनका प्रयास है कि धरसीवा ब्लॉक के हर नागरिकों को विश्वस्तरीय इलाज अपनों के बीच अपनी ही साथ मिले। इस अस्पताल के माध्यम से न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिन कल्याण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं विधायक प्रदेश्री अनुज शर्मा ने कहा कि धरसीवा विधानसभा की जनता के लिए एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र बना है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव शक्ति संवाद स्वच्छता से सशक्तिकरण की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने नगरीय निकायों के मास्टर ट्रेनर, स्वच्छता दीदियों की सुरक्षित सैनिटरी अपशिष्ट प्रबंधन एवं मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एमईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीयूष कांत भी कार्यशाला में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर स्वच्छता दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को मास्टर ट्रेनर के रूप में यहां मिली जानकारी को राज्य के 10,000 स्वच्छता दीदियों के साथ ही लाखों बहन बेटियों तक पहुंचना है, ताकि मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर जो झिझक बहनों में है उसे दूर किया जा सके। उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बाद उसके सही निपटान की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखने को कहा। और वहीं सूडा के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं सूडा के अधिकारी भी कार्यशाला में मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री और उत्साह मंत्री लखनलाल देवांगन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह के देव समेत अनेक वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों मंत्रियों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता रामजीलाल अग्रवाल के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सांसद रूप कुमारी चौधरी विधायक और पूर्व विधायक अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक विद्यालय, अटल श्रीवास्तव विधायक, इंद्र कुमार साहू सहित तमाम लोगों ने स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। सभी अतिथियों ने स्वर्गीय अग्रवाल के सरल, संयमी और मूल्यनिष्ठ जीवन को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने समाज, परिवार और संस्कारों को जो अमूल्य धरोहर छोड़ी है वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जनपद पंचायत तिल्दा की ग्राम पंचायत किरना में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। समाधान शिविर में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए समाधान शिविर किया जा रहा है। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत की सभापति स्वाति वर्मा और शैल साहू, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार शिवरंजन भी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बुधवार को सुशासन तिहार अंतर्गत विकासखंड भाटपारा की ग्राम पंचायत खोखली में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग पर प्रभारी मंत्री जायसवाल ने अनेक विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें से ग्राम पंचायत खोखली में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, भवन, पंचायत भवन, तालाब सौंदर्यीकरण, मनरेगा अभिसरण से ग्राम पंचायत बोडतरा में गौरव पथ निर्माण, गाड़ाडीह में और इसी के साथ पंचायत भवन सेबरिया के प्राथमिक शाला में, आहता निर्माण, मचगांव में प्राथमिक शाला भवन शामिल है। शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत 183 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा मोर गांव मोर पानी पर निर्मित वृत्त चित्र का विमोचन किया। इस वृत्त चित्र में जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत सोख्ता गड्ढा निर्माण, तालाबों की सफाई सहित पानी को बचाने के प्रयास को दिखाया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय और इससे संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय अंतर्गत L2 ट्रॉमा केयर सेंटर 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट और इंटर्न हॉस्टल के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। इन सभी स्थितियों के संबंध में अस्पताल के अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिखा राजपूत तिवारी, चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी, अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर और सहायक अधीक्षक डॉक्टर अनिल बघेल भी मौजूद रहे। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन में और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में जिले में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। विभागीय बैठक के दौरान सभी परियोजना अधिकारियों को गतिविधियां संचालित करने और इस अभियान का उद्देश्य माहवारी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज में माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेड डॉट चैलेंज से में स्वयंसेवक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस अभियान में स्वयंसेवकों द्वारा की जा रही सराहनीय कार्य की जा रही है। उन्होंने समाज में माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। कोरिया जिले से अलग होकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बने 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी इस जिले के लोगों को कई काम के लिए बैकुंठपुर जाना पड़ रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी राजस्व विभाग के भू अभिलेख को लेकर हो रही है। भू अभिलेख का रिकॉर्ड रूम आज तक कलेक्टर कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में नहीं बन पाया है, जिसके चलते कोरिया जिले के राजस्व अभिलेखागार में रखे रिकॉर्ड महेंद्रगढ़ नहीं आ सके हैं। और स्थिति ये है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र कोटा, डोल, जनकपुर, कोल्हारी के अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और खरगवा के लोगों को दस्तावेज के लिए बैकुंठपुर जाना पड़ रहा है। और रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग वार्डों में विधायक पुरंदर मिश्रा ने जाकर समस्याओं पर संज्ञान लिया और लोगों से संवाद कर समाधान के लिए आश्वासन दिया। इस दौरान अधिकारियों को तेलीबांधा ओवरब्रिज पर काम कर रहे मजदूरों के लिए शौचालय, पीने के पानी, बैठने के लिए बेंच और साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वार्ड क्रमांक 47 मदर टेरेसा वार्ड, आनंद नगर, शास्त्री मार्केट में सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने और नालियों की सफाई और निर्माण और सब्जी विक्रेताओं के लिए शेड बनाने के योजना के निर्देश दिए हैं।
रायपुर नगर निगम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर रेड डॉट अभियान की शुरुआत की गई है। यहां बताते चले कि महापौर मीनल चौबे ने अभियान का पोस्टर विमोचन कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर निगम मुख्यालय के महात्मा गांधी सदन के सभा कक्ष में मासिक धर्म स्वच्छता और सैनिटरी अपशिष्ट का पृथक्करण के प्रति जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सभी प्रतिभागी लाल रंग की साड़ी और सूट पहनकर आई। महापौर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी देश में स्वच्छता अभियान के सारथी हैं और आज स्वच्छता की जागरूकता जन जन तक पहुंच रही है। संस्कृत भारती मध्य क्षेत्र की ओर से 18 मई से 31 मई 2025 तक कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना रायपुर में आयोजित क्षेत्र प्रशिक्षण वर्ग ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को एक नई दिशा प्रदान की है। ये प्रशिक्षण वर्ग संस्कृत संवर्धन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। वर्ग का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। प्रशिक्षण वर्ग में संस्कृत भाषा, साहित्य, बोलचाल और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित विविध सत्रों का आयोजन किया गया है। विधायक मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्ष 2047 तक जब देश विकसित भारत के रूप में उभर रहा होगा, तब हमें केवल आर्थिक या तकनीकी विकास की नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषा विरासत को भी पुनर्जीवित करना होगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र में नीट नेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर धरसीवा विधायक अनुज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पीएम सूर्य पर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल आमजन को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस नए शोरूम के खुलने से रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा समाधानों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद मिलेगी। रायपुर में शनिदेव के पावन जन्म उत्सव पर सायंकाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नवग्रह स्थित सिद्ध शनि मंदिर, हनुमान चौक, मंडी गेट, पंडरी, रायपुर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर चंद्र सुंदरानी, रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर, एमएससी सदस्य महेंद्र खोजियार, पूर्व पार्षद दिलीप सारथी और प्रमोद साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रायपुर नगरवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री साय नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर मॉडल की सराहना की और उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन में विषय में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और नक्सली लीडर बसपा राजू को मारा गया है, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है और वही बस्तर का डेवलपमेंट हो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें कि बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पनडुब्बी से लेकर रानियत, नीलानार योजना आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रेजेंट किया गया है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। नियमित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं और बैठक में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो काम हो रहा है वो राज्य अपने प्रेजेंटेशन देते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव भी आता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है कि और किस प्रकार से
राज्यों में काम हो, किस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और शीर्षस्थ नक्सली लीडर वसव राजू जो मारा गया है, इसको लेकर विस्तार से वहां पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, बस्तर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडूम से लेकर नियत नीलानार योजना आदि की चर्चा, आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रस्तुत किया और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी वहां पर दी। तो निश्चित रूप से बस्तर को लेकर जो राज्य सरकार कर रही है उसकी अच्छी खासी चर्चा हुई और निश्चित रूप से सभी राज्य इसे लेकर प्रभावित हुए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के समय में कैसा राज्य चला रहे ये जनता अच्छे से जानती है। आज विष्णुदेव के सुशासन में जनता का काम पूरा हो रहा है। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, इसकी अनुमति प्राप्त होना इसकी बड़ी उपलब्धि है। सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्या का निराकरण हो रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी अपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे, छत्तीसगढ़ को और इसे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन गया। भूपेश बघेल जी के समय कैसा राज्य चला है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। आज विष्णु के सुशासन में जिस प्रकार से जनहित में काम हो रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, उसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज सुशासन तिहार के माध्यम से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, समाधान शिविर लग रहा है और इतनी बड़ी संख्या में शिविर में लोग आ रहे हैं और लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। अब आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था आपने, और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन के आगे बढ़ रहा है। कोंडागांव जिले की बेटियां नीता नेताम और शोभा धाकरे ने भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 45 वर्षीय शोभा धाकरे ने मास्टर कैटेगरी में 9 जिलों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए बेंच प्रेस में 40, 45 और 50 किलोग्राम के वजन में गोल्ड मेडल हासिल किया। डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में भी शोभा ने 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड अपने नाम किया। इसी तरह 31 वर्षीय नीता नेताम ने सीनियर कैटेगरी में 40, 45 और 50 किलोग्राम वजन के बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल और डेडलिफ्ट में 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। नगरवासियों ने दोनों चैंपियनों का भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं से सम्मानित किया। अब नीता और शोभा 12 से 15 जून तक रायपुर में होने वाली नेशनल लेवल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। जिलेवासियों को उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीतकर कोंडागांव का नाम और ऊंचा करेंगे।
शिवपुरी शहर में न्यू दर्पण कॉलोनी में रहने वाली रानी नामदेव नामक महिला जो कि आग में झुलसी हुई हॉस्पिटल आई। साथ ही वार्ड में क्रमांक 27 की पार्षद सुमन बाथम भी महिला के साथ हॉस्पिटल आई, जहां सुमन बाथम के दोनों हाथ बचाने के कारण जल चुके हैं। जहां पुलिस ने बताया कि 95% महिला रानी नामदेव जल चुकी हैं और 20 से 25% पार्षद सुमन बाथम के हाथ जल चुके हैं। हालांकि दोनों को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल आग लगने का वजह वो अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमें सूचना मिली थी, रानी नामदेव करके महिला है, न्यू दर्पण कॉलोनी में रहती है। वह जल गई है, तो उस उक्त महिला को जिला चिकित्सालय शिवपुरी में इलाज हेतु लेके आए थे, जहां से डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में रेफर किया हुआ है। लगभग 95% महिला जलना बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और कथन उसके लिए कभी नहीं किए जा सके। अभी वो कथन देने की स्थिति में नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया सर। अभी जांच जारी है और देखते हैं अभी। प्रारंभिक पड़ताल में घटना का कोई कारण सामने आया है? अभी उसके महिला के परिजन भी यहीं पर हैं और उनसे भी पूछताछ की गई है अभी। तो अभी तो जांच जारी है, अभी कुछ कारणों का मालूम नहीं चल रहा है, अभी जांच जारी है। सर, घटना स्थल कहाँ का है सर, कहाँ पर जली हुई? घटना स्थल ये अपना इंदिरा कॉलोनी का है। तो एक महिला जली है कि दो महिलाएं जली? इसमें महिला पार्षद है जी, सुमन जी, उनके भी हाथ जले हुए हैं। वो भी 20 से 25% बता रहे हैं अक्सर जलना, हाथ जले हुए हैं बचाने में। तो वह भी जिला चिकित्सालय शिवपुरी से रेफर होकर यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में आती जा रही है। जिस पमेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, तो वहां बैंक खुले रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कन्या आश्रम बन रहे और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे। ये बदला हुआ बस्तर है, जहां आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, कलेक्टर सहित संबित मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गेदवानी और जोन 10 जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी सहित अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, जोन 10 जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा जूनियर की उपस्थिति में नगर निगम जोन क्रमांक 10 के क्षेत्र के अंतर्गत MMI हॉस्पिटल लालपुर के से गोदड़ी धाम संत बाबा गिराराम नगर लालपुर तक नाला की सफाई का स्थल निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को गंदे पानी का सुगम निकास का स्थायी प्रबंधन देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नेशनल हाईवे 30 पर चरावा के मंचादूर नाका के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रायपुर के महावीर नगर निवासी एक परिवार की कार HP पेट्रोलियम के वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए। परिवार दंतेवाड़ा घूमकर रायपुर लौट रहा था। घायलों को 108 संजीवनी एम्बुलेंस से चरामा अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर राहत और यातायात बहाल की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।